लोधेश्वर महादेव का प्रख्यात मंदिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित है। यह मंदिर बाराबंकी में रामनगर तहसील से उत्तर दिशा में बाराबंकी गोंडा मार्ग से बाईं तरफ लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें, ये भगवान लोधेश्वर महादेव लोधी राजपूतों के कुल देवता कहलाते हैं, जिनकी स्थापना खुद पांडवों ने की थी। क्योंकि पांडव चंद्रवंश के थे और इसी कुल में महाराज बुद्ध भी हुए थे, इसीलिए पांडवों ने चंद्रवंश के मूल लोध गुड़ी भगवान शिवलिंग की स्थापना यहाँ की थी। महाभारत काल के साक्षी लोधेश्वर महादेव की उत्तर भारत के तीर्थों में से महादेव की पौराणिकता अहम है। महादेवा में देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। शिवरात्रि और सावन में शिव भक्त बम बम भोले की जयकारे लगाते हुए बाराबंकी जरूर आते हैं और महादेवा में अपनी मुरादें मांगते हैं। जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर लाखों शिव भक्त कांवड़ के साथ गंगा जल लेकर आते हैं और शिव का जलाभिषेक करते हैं। आपको बता दें, इस पूरे इलाके में पांडवकालीन अवशेष बिखरे हुए हैं। जब अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ छुपे हुए थे, बाराबंकी को बराह वन कहा जाता था और यहाँ घने और विशाल जंगल थे। सालों तक पांडव यहाँ छुपे रहे और इसी दौरान उन्होंने रामनगर के पास किंतूर क्षेत्र में पारिजात वृक्ष लगाया और गंगा दशहरा के दौरान खिलने वाले सुनहरे पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि इस पारिजात वृक्ष को भगवान कृष्ण स्वर्ग से लाए थे और अर्जुन ने अपने बाण से पाताल में छिद्र कर इसे स्थापित किया था। ऐसे महान महादेवा परिक्षेत्र के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को धन्य समझते हैं। लोधेश्वर महादेव में वर्ष में 4 बड़े मेले लगते हैं, जिसमें अघनी मेला का विशेष महत्व है। अज्ञातवास के समय माता कुंती अपने पुत्रों के साथ घाघरा नदी के दक्षिण तटीय रेणुक वन में पहुंचे, जहां महामुनि वेद व्यास ने 12 वर्षों तक शिवार्चन, पूजन एवं महारुद्राभिषेक करने की सुमति दी, जिसके लिए माता कुंती के आदेश पर महाबली भीम बद्रीनाथ केदारनाथ के पर्वतीय अंचल से शिवलिंग लाए और महाराज युधिष्ठिर ने उसकी स्थापना की। कालांतर में यह स्थान घाघरा की बाढ़ से आई रेत में दब गया, जो बाद में शिवभक्त लोधेराम अवस्थी को प्राप्त हुआ था। फिर उनके नाम के साथ जुड़ गया ये नाम लोधेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गया। मतलब हर साल आते शिवरात्रि में आते रहते हैं। और तो यहाँ से क्या कुछ मांग के जा रहे हैं? तो बाबा की दया है, बस आना हमारा साल सावन में भी, बाकी शिवरात्रि तो मान लो 7-8 साल से बराबर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि घाघरा नदी के किनारे स्थित इस महादेवा शिव मंदिर की शिवलिंग एक खेत से निकली थी और ये खेत किसान लोधेराम का था। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक दिन किसान लोधेराम अपने खेतों में पानी लगाने के लिए गए हुए थे और काफी परेशान थे, क्योंकि सिंचाई का सारा पानी एक गड्ढे में जा रहा था और वो गड्ढा पानी से भर भी नहीं रहा था। तभी रात को किसान लोधेराम परेशान होकर घर लौट आए और उन्होंने सपने में देखा कि जिस गड्ढे में पानी जा रहा था वहां भगवान शिव यानी भोलेनाथ की शिवलिंग है। ये वही शिवलिंग थी जिसकी माता कुंती महाभारत में पूजा अर्चना करती थी। किसान सुबह सुबह खेत पहुंचा और वहां खुदाई करवाई, जहां हकीकत में शिवलिंग थी। उसी के बाद से ही उसी स्थान पर ये शिवलिंग आज भी स्थापित है। लोधेश्वर महादेवा शिव भक्तों का वो संगम है जहां आस्था सिर चढ़कर बोलती है। वैसे तो महादेवा में हर दिन शिव भक्तों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन फागुन मास और सावन में कई राज्यों से भक्त महादेवा पहुंचते हैं और भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। हर जगह बम बम भोले, जय भोलेनाथ के जयकारा गूंजता नजर आता है। यहाँ आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वो हर साल महादेवा में शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ आकर भोलेनाथ के दर्शन करके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वहीं दूसरे कई भक्तों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि रोजी रोटी और पारिवारिक विवादों से संबंधित कई समस्याएं भी यहाँ दूर हुई हैं। लोधेश्वर महादेव की चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जब से यहाँ आने लगे हैं, जिंदगी की तमाम समस्याएं दूर हो गई हैं।
वहीं जब मंदिर के पुजारी आदित्यनाथ महाराज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिवलिंग प्राचीन काल यानी महाभारत के समय का है। पांचों पांडवों ने इस शिवलिंग को स्थापित कर पूजा अर्चना की और ये शिवलिंग कालांतर में लुप्त हो गया था। बाद में ये शिवलिंग किसान लोधीराम के खेत से मिला था। तभी से लेकर आज तक यहाँ आस्था सिर चढ़कर बोलती है। 12 भगवान से पूजित हैं, त्रेता में लौह कुश से पूजित हैं और द्वापर में पांडव सहित भगवान कृष्ण से पूजित हैं। कलयुग में हम लोगों के पूर्वज लोधेराम अवस्थी के हाथ से पूजित हैं, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर बाबा कहलाए। और सावन महीने में भोले बाबा ने विष का पान किया था, इसलिए उनको तरावट देने के लिए लोग गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, शहद से अभिषेक करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जबकि कई विद्वानों का भी मानना है कि भारत में कुछ विशेष स्थानों पर शिवलिंग का खुद से प्रकट हुआ है। उनमें से एक महादेवा भी है। यही वजह है कि लोधेश्वर महादेव की आराधना कभी खाली नहीं जाती है और यहाँ भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बाराबंकी से फखरे आलम की रिपोर्ट।